हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेसन 9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन 9 है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। ये जो पोएट है, कवि है, वो क्यों जानना चाहता है कि 4 बजते ही सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। इट्स आंसर इज द पोएट वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। जो पोएट है वो ये जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए अ टीचर इज स्पेशल, एक अध्यापक जो है बहुत स्पेशल होते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ देम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और उसके लिए अपने टीचर को एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में जानना या फिर सोचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल पीपल करते हैं, जो पोएट जो है जिनके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल थिंग्स। पोएट जो है वो साधारण सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पीपल डू लाइक लिविंग इन हाउसेज, कि जो लोग हैं वो घरों में रहना पसंद करते हैं। वॉशिंग देयर सॉक्स, अपने सॉक्स धोना। वेयरिंग पाजामास, वॉचिंग टीवी, पिकिंग देयर नोजेस एंड लिविंग विद देयर मम्स एंड डैड्स। नेक्स्ट इज व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, वो किसके बारे में कल्पना करता है। तो यहाँ पर है वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं। तो ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करता है इफ़ दे लिव इन हाउस लाइक ऑर्डिनरी पीपल, कि क्या वो भी साधारण लोगों की तरह घरों में ही रहते हैं। वॉट दे डू एट होम, वो घर पर क्या करते हैं। ही इमेजिन्स, वो कल्पना करते हैं इफ़ दे वॉश देयर सॉक्स, कि क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं। वेयर पजामाज, पजामा पहनते हैं। वॉच टीवी, टीवी देखते हैं। एंड पिक देयर नोजेज एट होम, या फिर घर पर अपनी नाक को खींचते हैं, लाइक अस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द पीपल विद होम दे लिव, वो लोग जिनके साथ वो रहते हैं। ही इमेजिन्स इफ़ दे लिव विद अदर पीपल, स्पेशली इफ़ दे हैव मम्स एंड डैड्स। वो इमेजिन करते हैं, जो पोइट है वो इमेजिन करता है कि क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके भी माता पिता हैं। नेक्स्ट इज देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, जब वो स्कूल में बच्चे थे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में क्या इमेजिन करता है। ही इमेजिन्स, वो इमेजिन करता है इफ़ दे वर एवर बैड, कि क्या वो भी शरारती नटखट थे। मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक करते थे। वर पनिश्ड इन द कॉर्नर फॉर पिंचिंग चॉकलेट्स फ्लेक्स, जो चॉकलेट के टुकड़े हैं उन्हें चुराने के लिए उन्हें भी कॉर्नर में पनिश किया जाता था। लॉस्ट देयर हिम बुक्स, अपनी कविता की किताबों को खोने के लिए। लेफ्ट देयर ग्रीन्स, अपनी सब्जियों को छोड़ते थे। स्क्रिबल्ड ऑन डेस्कटॉप, या फिर डेस्कटॉप पर लिखना। और वोर ओल्ड डर्टी जीन्स, या फिर पुरानी गंदी जीन्स को पहनना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वो इमेजिन करता है। नेक्स्ट इज वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। अब पोएट जो है उसे वंडर, आश्चर्य क्यों होता है कि यदि टीचर भी दूसरे लोगों की तरह कार्य करते हैं। द पोएट वंडर्स, पोएट को वंडर है, आश्चर्य है, इफ़ टीचर्स डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, कि यदि टीचर्स भी वही काम करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। बिकॉज, क्योंकि अ स्मॉल चाइल्ड फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये सोचना बहुत ही मुश्किल होता है दैट देयर टीचर एज जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, अपने टीचर को एक साधारण यानी कि दूसरे लोगों की तरह ही समझना। नेक्स्ट इज हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट। अब पोएट ने जो है ये पता लगाने के लिए क्या योजना बनाई है कि वो कैसे जो है पता लगाएगा वेयर ऑल द टीचर्स गो, कि सभी जो टीचर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं 4 बजे। तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं द पोएट प्लान्स टू फाइंड आउट वेयर ऑल द टीचर्स गो बाय फॉलोइंग वन ऑफ देम बैक होम। अब जो पोएट है वो उन सभी टीचर्स में से एक का पीछा करके उनके घर तक ये पता लगाना चाहता है, पता लगाने का प्लान है उसका कि वो जो है ये देखेगा व्हाट दे डू, कि वो क्या करते हैं। एंड देन पुटिंग इट इन अ पोएम, और तब जो है ये सारी बातें एक पोएम में लिख देगा। नाउ वर्ड पावर, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन्स, कि यहाँ पर जो है आपको क्या लगता है जो फ्रेजेस हैं जो पोएम से ली गई हैं इनका क्या मीनिंग है। जैसे कि फर्स्ट है
पनिश्ड इन द कॉर्नर। दिस फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मीनिंग है बीइंग मेड टू स्टैंड इन द कॉर्नर, कि कॉर्नर में खड़ा कर देना ऑफ द क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम है उसके कॉर्नर में, यानी कि क्लासरूम के कॉर्नर में पनिशमेंट के रूप में खड़ा कर देना फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और बीइंग नॉटी, यानी कि शरारती या फिर नटखट कोई शरारत करने के लिए या फिर कुछ गलत कार्य करने के लिए पनिशमेंट के तौर पर क्लासरूम के एक कॉर्नर में खड़ा कर देना इस फ्रेज का मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज लीव देयर ग्रीन्स। दिस फ्रेज मीन्स नॉट ईटिंग देयर ग्रीन वेजिटेबल्स। इस फ्रेज का मतलब होता है कि हरी सब्जियां नहीं खाना, लाइक जैसे कि स्पिनच और पीज, यानी कि मटर पालक, ड्यूरिंग अ मील, खाना खाते वक्त। नाउ योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें आपके टीचर बोलेंगे। राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। अब यहाँ पर जो है इनके अगेंस्ट 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि जो है राइम इनके साथ करें, जैसे कि बेड रेड फेड, वैक्स का होगा टैक्स मैक्स, फास्ट पास्ट कास्ट, चॉप ड्रॉप सॉप, यंग डंग लंग। तो इस तरीके से जो है आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो ये थे आपके लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लेसन प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.